हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, यहाँ पे डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि ओपनिंग डेट है ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। और इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 5 इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 5 मई। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि दिया रहेगा पंजाब एंड हरियाणा एंड ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज इन द स्टेट ऑफ द हरियाणा इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, और यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 419 नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा। और स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3, इसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। ये जैसे कि डिटेल दिया रहेगा कितना यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज, और यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और बैक बेंचर हो गया, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विस मैन के लिए भी आपको दिया रहेगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन ऑफ हरियाणा के लिए कितना वैकेंसी टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ द पोस्ट आपको जैसे कि दिया 419। और इसके बाद यहाँ पे ये पोस्ट आपका इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा। आपके पास जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल रहेंगे तो हाँ, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा ये सब दिया रहेगा। जनरल के लिए यहाँ पे मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 से 42 ईयर, और शेड्यूल कास्ट के लिए 18 से 47, और बैकवर्ड क्लास के लिए 18 से मिनिमम यहाँ पे 18 है और मैक्सिमम यहाँ पे 47 है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 है। इसके बाद बैक बेंचर डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है जैसे कि दिया रहेगा। इसके बाद इन सर्विस एम्प्लॉय के लिए कितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे 18, मैक्सिमम यहाँ पे 45। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आने के बाद आप एज रिलैक्सेशन आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन कैसे रहेगा, हु हैव एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं मैरिज के विद अ पर्सन हैविंग अ स्पोज, वो जैसे कि डिसक्वालिफ मतलब फॉर्म नहीं फिल कर सकते। हु हैविंग अ स्पोज लिविंग एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मैरिज विद एनी पर्सन, वो भी यहाँ पे जैसे कि शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट द हॉनेबल हाई कोर्ट इफ सेफ्टी दैट सच मैरिज इज परमिसिबल अंडर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू सच पर्सन एंड द अदर पार्टी टू द मैरिज में एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ द रूल। ये आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद आपको पे एंड अलाउंस आपको दिया रहेगा। नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन दिया रहेगा एज पर हरियाणा शेड्यूल कोर्ट एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1997। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जैसे कि कितना पे करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हो रहेगा। यहाँ पे जैसे कि पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया रहेगा। अगर जैसे कि ऑल कैटेगरी मेल के लिए यहाँ पे जैसे कि यह दिया रहेगा, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी दिया रहेगा। इसके बाद और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि टेस्ट सेंटर आपका कहाँ रहेगा। एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर इन अ नॉर्थर्न इंडिया में, किधर भी हो सकता है। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आपका एडमिट कार्ड पे आ जाएगा इस वेबसाइट पे। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा ये सब दिया रहेगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आप रीड कर लेंगे, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में ही आपको फॉर्म अप्लाई लिंक डायरेक्ट लिंक रहेगा, और वेबसाइट भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक से फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जैसे कि नोटिफिकेशन जाना रहेगा, आपका यहाँ पे ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे जैसे कि लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा हैव यू रीड एडवर्टाइजमेंट एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन।
आपको जैसे कि नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर आपने देख लिया तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ये आपको क्लोज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब एग्री, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सब आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि पोस्ट नेम स्टेनोग्राफिक ग्रेड 3 इंग्लिश सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा, एडवर्टाइजमेंट नंबर और एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एप्लीकेंट का नाम लिखना रहेगा और प्लीज़ एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर सर्टिफिकेट मार्कशीट। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे सैल्यूटेशन आपको नहीं लिखना है, जो भी आपके जैसे कि आपके 10th में जो भी आपका नेम रहेगा वो यहाँ पे आपको पूरा लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, आपका डेट जैसे कि आपका एज लिमिट कितना रहना चाहिए आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप डेट सिलेक्ट करके आपका डेट यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना, ये सब आपको वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेटेड कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको दे देना है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद जो ये जो कैप्चर दिया रहेगा, कैप्चर पे फिलअप करके यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि रीवेरीफाई पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सब ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको सब टिक करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे कि आपका नेम एप्लीकेशन आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन अगर आपका क्लिक नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट आपका रहेगा इसके जैसे कि ऑफ कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन क्लिक करना तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको क्लोज करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी जैसे कि चूज़ करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि वेदर यू आर डोमिसाइल रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर आपके पास रहेगा तो येस पे क्लिक करना और अगर आप नहीं रहेगा तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा, आपको यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद मदर नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जैसे कि रेसिडेंट होंगे हरियाणा के, आपके पास डोमिसाइल रहेगा तो ये आपके पास जैसे कि यहाँ पे आप कास्ट कैसे कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एसटी एससी, और तब यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन आप ले पाएंगे। अगर आप जनरल में रहेंगे तो जनरल में यहाँ पे आप क्लिक करना। अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट करना रहेगा आपका सर्टिफिकेट वैलिड वाला। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका डेटा यहाँ पे सेव हो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल देना रहेगा। डू यू नीड कंपेसिटर टाइम इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। डू यू वांट स्क्राइब इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। डू यू नीड एसेसरी इसेंशियल असिस्टिव डिवाइस टू अपीयर एंड एग्जामिनेशन सेंटर, रहेगा तो नेम ऑफ असिस्ट डिवाइस देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और गाइडलाइन देखना, अगर आप स्क्राइब पेसेंट्रेटरी टाइम असिस्टिव डिवाइस के लिए आप दे रहे हो, ये आपको जैसे कि देना रहेगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा। आर यू एन एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट अदर स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट आईडी हाई कोर्ट में पहले से आप काम कर रहे हो, रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर यू आर एवर डिसमिस्ड और रिमूव्ड, निकाल दिए गए हो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से, और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिस पे क्लिक करना। कौन सा केस था यहाँ पे आपको डिटेल देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अदर डिटेल आपको देना रहेगा, आपके ऊपर कोई भी एफआईआर चल रहा है, क्रिमिनल केस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। कंप्लेंट नंबर, एफआईआर कंप्लेंट डेट, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपको सब लिखना रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू एवर बीन नेम्ड इन एक्यूज एनी क्रिमिनल केस में आपका नाम आया तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर योर केस डिटेल आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन कन्विक्ट बाय एनी क्रिमिनल ऑफेंसिव, किसी भी आप कोई भी केस में जैसे कि आप इन्वॉल्व रहेंगे तो यहाँ पे आपको देना रहेगा, केस का डिटेल दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ पे आपको जैसे कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आपको लिखना रहेगा। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको पूरा वैलिड एड्रेस आपको लिखना रहेगा। एड्रेस 1 एड्रेस 2 में आपका कंट्री यहाँ पे जैसे कि चूज़ कर लेना। कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर पंजाब एंड हरियाणा के रहेंगे वो करना, अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे और फिलअप कर रहे होंगे फॉर्म तो वो भी आप यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। इसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दे देना, आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे आपको पूरा ऑटोमेटिक से कि फिल करना रहेगा। अगर आपका डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको जो भी रहेगा आप यहाँ पे सब एक्यूरेट डिटेल फिलअप करना। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करने के बाद परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। परमानेंट एड्रेस मतलब आपके जो आधार कार्ड पे रहेगा वो वाला। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना, आपका जैसे कि ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। अगर आपका जैसे कि डिफरेंट एड्रेस रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके वहाँ पे आप जैसे कि लिख देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे एक्यूरेट जैसे कि आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देना रहेगा। हैव यू पास्ड आपके मेट्रिकुलेशन मतलब 10th विथ हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यस पे क्लिक करना। मेट्रिकुलेशन जैसे कि अदर डिटेल यहाँ पे देना रहेगा। नेम ऑफ द बोर्ड आप जैसे कि यहाँ पे आपको कौन से बोर्ड से आपने किया है 10th। इसके बाद आपका स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। स्कूल का नेम देने के बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ जैसे कि पासिंग ईयर ऑफ दे देना, आपके जो भी मार्कशीट पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मार्क ग्रेड CGP आपका पास जैसे कि आपको कितना मार्क आया था। इसके बाद यहाँ पे आपको कितने मार्क का आया था 10th ये आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिटेल देना रहेगा। डू यू पोजेस डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ, अगर आप इसमें ये आपका जैसे कि कंपलसरी रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री आपको देना रहेगा, जैसे कि BA हो गया, BCom हो गया, आपने कौन सा जैसे कि डिग्री आपके पास है। इसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रहेगा, यस पे क्लिक करना। मंथ ऑफ द ईयर ऑफ पासिंग आप कौन से ईयर में पास किए थे ये यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको पूरा डेट आपके सब मार्कशीट पर लिखा रहेगा। आपको मार्क्स कितना आया ये आपको जैसे कि दे देना। ओवरऑल मार्क्स CGP ग्रेड आपके पास जैसे कि जो भी रहेगा वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना था वो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास रहेगा तो ये भी फिलअप करके इस पर टिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि रो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप वो सब फिलअप कर देना अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है। इसके बाद डू यू हैव ए प्रोफेशन इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर ये आपके पास रहना चाहिए। सीरियल नंबर यहाँ पे आपको दे देना। क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास जैसे कि कोई और यहाँ पे आप डिप्लोमा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो यहाँ पे दे देना। नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप ये भी फिलअप कर देते हो, अगर आपको और रो ऐड करना रहेगा इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो क्वालिफिकेशन। अगर आपको डिलीट करना रहेगा डिलीट लास्ट रो पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर देना। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिल इन द डिटेल एंड क्लिक ऑन सबमिट प्रोसीड पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे कि कैप्चर द रियल टाइम फोटोग्राफ पे क्लिक करना। आपको जैसे कि रियल टाइम फोटोग्राफ यहाँ पे आपको खींच लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इमेज जैसे कि यहाँ पे आपको कैप्चर करना रहेगा आपका फ़ोटो। यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, जैसे कि आपका ये फ़ोटो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपका द इमेज मस्ट कंटेन द फुल फेस आपको होना चाहिए, ईयर, नेक, शोल्डर एंड ये आपका फुल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके कैप्चर फ़ोटो कर देना। अगर आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे विव इमेज से कैप्चर पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपने क्या अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस पर जैसे कि क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ आपका अपलोड करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जैसे जब फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए।
इसके बाद साइज ऑफ द इमेज विल बी 80 KB से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है फ़ोटो को अपलोड करने में, फ़ोटो को रिसाइज करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा जिससे कि जाके देख सकते हो। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, PDF हो गया, मार्कशीट हो गया, आपको जैसे कि कैसे अपलोड करते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का जैसे कि आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आपका लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर किए रहेंगे, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट देना रहेगा, आपका फ़ोटो आपने क्लिक कब किया था, ये जो पासवर्ड साइज जो भी यहाँ पे आप अपलोड कर रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपको साइन सिग्नेचर, इसका पिक्सल है आपको यहाँ पे दिया रहेगा, आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कैसे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपका यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कास्ट के हिसाब से, कास्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना रहेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना, सब पे यहाँ पे ये क्लिक करना रहेगा। इसके बाद इसके पहले यहाँ पे आपको जैसे कि एक बार यहाँ पे आपको जैसे कि कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना रहेगा। आप एक एक जैसे कि स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, अगर आपको कोई गलती हुआ रहेगा इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आपने जो भी यहाँ पे अपलोड किया था, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज व्यू कैप्चर पे आप क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो एक बार देख लेना है। फ़ोटो देखने के बाद इसके बाद आपने जो भी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड किया था उसको भी एक बार देख लेना। फ़ोटो भी देखने के बाद आपको सिग्नेचर को भी यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। देखने के बाद अगर आप नहीं देखोगे तो यहाँ पे आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसके लिए एक बार आपको सब देखना रहेगा। सब देखने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप आसानी से यहाँ पे आपका अगर आप फ़ोटो सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो को नहीं देखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके पहले यहाँ पे आप वेब करके देख लेना, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। आपको यहाँ पे ऑर्डर आईडी सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से आप पेमेंट कर पाओगे। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग हो गया, UPI द्वारा आप आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको जैसे कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना, विद इन अ फ्यू आवर, जैसे कि जो भी पॉसिबल रहेगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।